आपकी राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं विजय सूरी की लिखी नाटिका जवाब दो मुझे। कौन भाई? अरे कौन है? गेट खोलो मुरलीधर। हेडमास्टर साहब, ये आप हैं? हाँ मुरली, गेट खोलो। इतनी रात गए, आप कैसे चले आए सर? बस चला ही आया मुरली, मेरा कमरा खोल दो। जी अच्छा, आप दफ्तर की तरफ चलो, हम गेट बंद करके आते हैं। ठीक है। ये आज रात के 2 बजे कैसे आ गए? हाँ हाँ, पिछले 15 दिन से टीचिंग स्टाफ हड़ताल पर है और इन 15 दिनों में हेडमास्टर साहब की सेहत इस कदर गिर गई है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। ओहो, कहाँ गई चाबी? हाँ हाँ, ये रही। अरे, ये हेडमास्टर साहब कहाँ चले गए? हेलो, वो तो क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं। चलो, आ जाएंगे कभी। पहले दफ्तर तो खोल दूं। ये लो, सिर्फ एक ही बल्ब काम कर रहा है, ट्यूब शायद खराब हो गई है। कोई बात नहीं, अगर जरूरत हुई तो हेडमास्टर साहब टेबल लैंप रोशन कर ले हैं। अगर हुक्म होए सर, तो अपनी कोठरी से चाय का कप बना कर ले आऊं आपके लिए। नहीं मुरली, जाओ, अब तुम आराम करो। अच्छा सर, और कौनो चीज की जरूरत हो सर तो? नहीं, बस तुम जाओ। जी अच्छा। सुनो मुरली। हाँ सर। ऐसा करो मुरली, सारे क्लासरूम खोल दो। सारे क्लासरूम खोल? सर, ये बखत? हाँ। क्या हड़ताल खत्म हो गई सर? टीचर लोग काम पर वापस आ रहे हैं क्या? सवाल नहीं मुरली, जो मैं कह रहा हूं वो करो। जी अच्छा सर। ये क्या पागलपन कर रहे हो विद्या प्रकाश? पागलपन? कैसा पागलपन? हाँ, पागलपन नहीं तो और क्या है? रात के 2 बजे स्कूल में आना, क्लासरूम खुलवा देना, आखिर क्या है तुम्हारे मन में? तुम तो जानते हो मेरे मन की बात। क्यों? तुम हंस क्यों रहे हो? पर नहीं, तुम्हारी हंसी के पीछे एक दर्द छुपा हुआ है। आंसुओं को पीकर तुम हंसने की कोशिश कर रहे हो। तुमने मुझे और अपने आप को इतना गठबंध कर दिया है कि मैं चाहते हुए भी तुमसे अलग नहीं हो सकता। लेकिन एक बात कहूं विद्या प्रकाश? बोलो। तुम्हारे जैसे लोगों का आज के जमाने में कोई स्थान नहीं है। सच्चाई, उसूल, त्याग, ये सब शब्द आज के दौर में बेमानी हो चुके हैं। अगर आज के समाज में जीना चाहते हो विद्या प्रकाश, तो दूसरों के साथ कदम मिलाकर चलो। तुम भी अजीब हो दोस्त, कभी तो मुझ में मिलकर मेरे जैसे हो जाते हो और कभी हल्की सी चोट से घबरा जाते हो। सच्चाई आज भी जिंदा है, उसूलों की आज भी कद्र की जाती है, त्याग को आज भी महानता हासिल है। कितने लोग मानते हैं इन बातों को? किसी ने कान धरा था तुम्हारी बातों पर? तुम्हारा हर शब्द, हर दलील बेअसर साबित हुई थी। आग एकदम नहीं भड़कती दोस्त,
चिंगारी से शोला और शोले से ज्वाला बनती है। मैं ये नहीं मान सकता कि सच की चिंगारी किसी के भी मन में न सुलग रही हो। 20 आदमियों का टीचिंग स्टाफ है तुम्हारा, क्या किसी एक मन में भी वैसी चिंगारी को फूटते, जन्म लेते महसूस किया है तुमने? हाँ, शायद एक था। कौन? तुम्हें ध्यान नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं। उस रोज जब वो सब हड़ताल का फैसला करके मेरे दफ्तर में आए थे, वो अपनी बात कह रहे थे और मैं मैनेजमेंट को फायदा है, फायदा। हमारी बात को सुनता ही नहीं। हड़ताल ही एक रास्ता है। आपके साथ हड़ताल करेंगे हम लोग। सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं आप सबसे उम्र में बड़ा हूं और स्कूल का हेडमास्टर हूं। मेरी आपसे विनती है कि पहले आप ठंडे दिल से मेरी बात सुन लें। बोलिए ना सर, हम तो सब आपके दिल से इज्जत करते हैं सर। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आपकी मांगे जायज नहीं। आप जो भी मैनेजमेंट से मांग रहे हैं वो आपका हक है और आपको मिलना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो रास्ता आप चुन रहे हैं वो गलत है। गलत क्यों है सर? आज तो ये रिवाज सा बन गया है कि जब तक हड़ताल न करो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी और न ही आपकी मांगों को माना जाएगा। मैनेजमेंट हमें मजबूर कर रहा है कि हम हड़ताल करें। बिल्कुल। दोस्तों, आप सब सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं बल्कि विद्या का प्रकाश फैलाने वाले हैं। आने वाली नस्लों को बिगाड़ना या बनाना आपके हाथ में है। जिन किताबों को पढ़कर आप इस काबिल हुए हैं, उन किताबों और उनके ज्ञान को अमर बनाना या फिर उन्हें कफन ओढ़ाकर दफन कर देना आपके हाथ में है। आपकी बात कुछ साफ नहीं है सर। बात बिल्कुल साफ है मिस्टर शर्मा। वो बच्चे जिन्हें आप पढ़ाते हैं, अच्छे बुरे की तमीज सिखाते हैं, अनुशासन का उपदेश देते हैं, मगर हमारी मांगों और स्ट्राइक पर जाने के फैसले का बच्चों के भविष्य से क्या ताल्लुक है सर? बहुत बड़ा ताल्लुक है शर्मा जी, बहुत बड़ा ताल्लुक है। आज ये बच्चे देखेंगे और महसूस करेंगे कि उनके टीचर किसी बात को मनवाने के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, अपना काम बंद कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ रहे हैं, तो कल वो भी हड़ताल का रास्ता अपनाएंगे। आप तो बात का बतंगा बना रहे हैं सर। मिस्टर गुप्ता, कल जब आपका कोई स्टूडेंट किसी बस को जलाएगा, किसी रेल का पहिया जाम करेगा, तो वो उस किताब को जलाएगा जो आपने उसे पढ़ाई है, उस ज्ञान को बढ़ने से रोकेगा जो मानव कल्याण और उन्नति के लिए आपने उसे दिया है। हमारे स्टूडेंट कल क्या करते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हैं। वो किस तरह? रेल, हवाई जहाज बनाने का ज्ञान आपने दिया। इंसान को मौत के मुंह से वापस ले जाने वाली दवाइयां बनाने का ज्ञान देने वाले भी आप हैं। सर्वनाश करने वाली नदियों पर बांध बांधने की शिक्षा आपने ही दी है और अब आप ही हड़ताल, बंद और तोड़ फोड़ करने की गलत राहें दिखा रहे हैं। ये सब ठीक है सर, लेकिन इन बातों से पेट नहीं भरता सर। स्वार्थ, केवल अपना स्वार्थ और कुछ नहीं। अजी, कौन नहीं सोचता अपने स्वार्थ के लिए? सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उन जैसे हजारों लोग ये जानते हुए भी फांसी पर चढ़ गए कि आजादी का सूरज देखना उन्हें नसीब नहीं होगा, मगर उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। और हम लोग क्या दे रहे हैं आने वाली नस्लों को? भाई, ये सब कुछ तो मैनेजमेंट को सोचना चाहिए सर। मैनेजमेंट क्या सोचती है, ये दूसरा सवाल है। पहले आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? आप हड़ताल करेंगे, मैनेजमेंट का नुकसान होगा। चलो मान लो महीना 15 दिन की हड़ताल के बाद आपकी मांगों को मान भी लिया जाता है, मगर इस दौरान मासूम बच्चों की तालीम जो अधूरी रह जाएगी, उसका क्या होगा? आप पूरी दुनिया से अलग सोचते हैं सर। आज कौन हड़ताल नहीं करता? पुलिस से लेकर डॉक्टर तक, मिल वर्कर से लेकर इंजीनियर तक, सियासी पार्टियों से लेकर धार्मिक संस्थाओं तक, सभी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं। फिर आप हमें क्यों रोक रहे हैं? ये हड़ताल होकर रहेगा। हाँ। दोस्तों, जरूर होकर रहेगी, हड़ताल होकर रहेगी।
कल से क्लासें बंद बंद। चलो बिल्कुल बिल्कुल बंद। चलो चलो आओ भाइयों, चलो आओ, क्लासें बंद। बिल्कुल आओ भाइयों, आओ। आप क्यों नहीं गए मिस्टर शर्मा? सर मैं आपके विचारों से सहमत हूं, लेकिन क्या मिस्टर शर्मा? अगर मैं अपने साथियों का साथ न दूं सर तो गद्दार कहलाऊंगा, मेरा उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। सर आई एम सॉरी सर, मैं चाहते हुए भी उनका साथ नहीं छोड़ सकता सर। नमस्ते। तुम बड़े भोले हो विद्या प्रकाश। शर्मा दोहरी चाल चल गया। दोहरी चाल? हाँ, तुम्हारे विचारों से सहमति की बात करके तुम्हें खुश भी कर गया और हड़ताल में शामिल होकर अपने साथियों का वफादार भी बना रहा। तुम अकेले हो विद्या प्रकाश, बिल्कुल अकेले, कोई तुम्हारे साथ नहीं है। ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैं अकेला हूं? आदमी दुनिया को तो धोखा दे सकता है विद्या प्रकाश, लेकिन अपने आप को नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? किसी ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया विद्या प्रकाश, यहां तक के प्रभा भी। प्रभा? हाँ, प्रभा तुम्हारी पत्नी। क्या कहा था उसने? मैं कहती हूँ जब तुम्हारे स्कूल के मैनेजमेंट को ही कोई परवाह नहीं तो तुम्हें किस बात की चिंता है? चिंता है प्रभा, मेरे स्कूल के वो मासूम बच्चे। तुमने अपने स्कूल के बच्चों के अलावा कभी और भी कुछ सोचा है? तुम्हारे साथी ट्यूशन कर करके कारों फ्लैटों के मालिक बन गए, मगर तुम? विद्या बेचने की नहीं प्रभा, दान करने की चीज है। आज तुम ये बहस क्यों लेकर बैठी हो प्रभा? इसलिए कि तुम दूसरों के गम में अपनी जान हलकान कर रहे हो। कल को तुम्हें कुछ हो गया तो? दूसरा कौन है प्रभा? वो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जो विद्या प्राप्ति के लिए वहां आते हैं। प्रभा, वो तो भगवान का रूप होते हैं। तो करते रहो उन भगवानों की पूजा, अकेले ही पढ़ा लो उन सबको। कोई मेरे मन की बात नहीं समझता। तुम भी नहीं प्रभा, तुम भी नहीं। सच कह रहे हो विद्या प्रकाश, कोई भी तुम्हारे मन की बात नहीं समझता। इसीलिए तो मैंने कहा ना, तुम अकेले हो, बिल्कुल अकेले। मैं ही गलत हूं? बोलो, जवाब दो। अब चुप क्यों हो गए हो? बताओ, क्या मैं गलत हूं? अगर मैं गलत हूं तो कुदरत के बनाए हुए उसूल गलत है। कभी सूरज को हड़ताल पर जाते देखा है तुमने? कभी हवा ने बंद का आह्वान किया है? कभी धरती ने अपनी गर्दिश को टोका है? रुक जाने का नाम जीवन नहीं, मौत है, मौत। बोलो, आज का इंसान मौत का पुजारी क्यों बन रहा है? मशीनों की मौत, जान की मौत, किताबों की मौत, मानवता की मौत। बोलो, जवाब दो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? कहां चले गए हो तुम? बोलो ना, जवाब दो मुझे, जवाब दो, जवाब दो मुझे। गलत कौन है? खामोश क्यों हो तुम? हेडमास्टर साहब, हेडमास्टर साहब, किताबों को कफन उड़ा दिया जाए, मशीनों को आग लगा दी जाए। बोलो हेडमास्टर साहब, बोलो, जवाब दो। ये आप किससे बात कर रहे हैं? क्यों नहीं हो तुम? क्या रुक जाने का नाम जीवन है? बोलो। अरे पर मेरा गिरेबान तो छोड़िए सर, मेरा गिरेबान तो छोड़िए सर। पहले मुझे जवाब दो, जवाब दो मुझे जवाब चाहिए। कुदरत गलत है, कुदरत गलत है। मास्टर साहब, अरे ये तो बेहोश हो गए। पानी, हाँ पानी लाता हूँ, पानी लाता हूँ। जवाब दो मुझे, जवाब दो। तो ये थी नाटिका हवा महल में आज जवाब दो मुझे। इसे लिखा विजय सूरी ने, निर्देशन किया अचला नागर ने। विविध भारती की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।